Hello everyone, this is Anand sir and welcome to my online class. Once again I am present with chapter number 8. The title of this chapter is The Monkey and the Dolphin. This is the second video of this chapter. In first video we have done reading practice. What we have done? Reading practice. Through this video, I am going to explain this story in both languages, English and in Hindi. But before this, I want to say that in page number 49, you can see that some dots are there. You will join these dots and draw a picture and you will do this color. इसे कलर करेंगे. जब सारे डॉट्स को मिलाएंगे पेंसिल से तो एक पिक्चर तैयार होगा. पिक्चर तैयार करने के बाद कलर करेंगे. नाउ कम टू द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर. As you know that this is a story of a monkey and a dolphin. What is dolphin? Dolphin is a type of fish or type of water creatures. Creature means living things. Living things को हम लोग creatures भी बोलते हैं. So let's start this story. One day, long ago, some sailors set out to sea in their ship. मतलब एक दिन, ये एक दिन का बात है, बहुत पहले का बात है. लॉन्ग एगो, बहुत पहले का बात है. एक दिन सम सेलर्स सेट आउट टू सी इन देयर शिप. कुछ सेलर्स जो है वो अपने शिप पर, अपने पानी वाले जहाज़ पर यात्रा के लिए निकले. सेलर्स एक वर्ड है, SAILORS. सेलर्स. सेलर्स मीन्स व्हाट? Sailors means a person who sails the boat or a person who works on a ship. जो नाव चलाता है, जो शिप चलाता है, जो शिप पर वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड सेलर. तो वो सारे कुछ सेलर जो है वो कहाँ शिप पर यात्रा पर निकल गए. शिप में बैठकर सोचें चलो यात्रा किया जाए, समुद्री यात्रा. वन ऑफ देम ब्राउट हिज पेट मंकी एलोंग फॉर द लॉन्ग जर्नी. उसमें से एक सेलर जो है अपने साथ एक पालतू मंकी को ले आया. उसके पास पेट मंकी मैंने पालतू मंकी को ले आया अपनी यात्रा पे. चलो इसको भी लेके चलते हैं साथ में घुमाने के लिए. इस यात्रा में जर्नी मीन्स यात्रा करना, ट्रैवलिंग. व्हेन दे वेर फार आउट एट सी अ टेरिबल स्टॉर्म ओवरटर्न्ड देयर शिप. जब वो काफ़ी दूर निकल गए समुद्र में, जब यात्रा करते करते काफ़ी दूर निकल गए तो अचानक से अ टेरिबल स्टॉर्म, एक डरावना भयावह तूफान आ गया, आंधी आ गया. स्टॉर्म मीन्स स्ट्रॉन्ग विंड. तूफान जो है आ गया और क्या किया? ओवरटर्न्ड देयर शिप. उनके शिप को उलट दिया. शिप को क्या कर दिया? उलट दिया. मतलब उनका शिप जो था वो पानी में उस तूफान के, आंधी तूफान के कारण वह उलट गया. एवरीवन फेल इनटू द सी एंड मंकी वाज श्योर दैट ही वुड ड्रॉन. फुल स्टॉप. अब जब उनका शिप उलट गया समुद्र में तो सारे सेलर, सारे जो नाविक थे वह सारे क्या हो गए? वह समुद्र में डूब गए. उसमें जो मंकी भी था, मंकी भी जो है वह पानी में डूब गया. और वह श्योर था, वह यही सोच रहा था, निश्चित था कि मैं भी डूब जाऊंगा. क्या होगा? मैं भी डूब जाऊंगा. जस्ट देन आउट ऑफ द वाटर रोज अ डॉल्फिन विद अ बिग स्प्लैश. फुल स्टॉप. मतलब उसी समय
पानी से एक डॉल्फिन, एक बड़ा सा डॉल्फिन जो है छप छप करते हुए, स्प्लैश मैश करना मतलब क्या होता है? स्प्लैश का मतलब छप 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 करते हुए, पानी में तैरते हुए छपछपाहट की आवाज़ से वह आया, तुरंत आ गया। एंड ही सेड टू द मंकी, और ही सेड टू द मंकी डोंट वरी डियर फ्रेंड। डॉल्फिन मंकी को बोलता है, क्या बोलता है? क्या बोला? डोंट वरी, निराश मत हो मेरे प्रिय दोस्त, निराश मत हो। हॉप ऑन टू माई बैक एंड आइल टेक यू टू सेफ्टी। चलो तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, उछल कर मेरे पीठ पर बैठ जाओ। HOP, हॉप, हॉप मतलब उछलना। हॉप ऑन टू माई बैक एंड आइल टेक यू टू सेफ्टी। चलो तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षित पहुंचा दूंगा। मैं तुम्हें बचा लूँगा, मैं तुम्हें सुरक्षित यहाँ से ले चलूँगा। देन दे सून reached an island and the monkey jumped off the dolphin's back, glad to be on land again। इसके बाद तुरंत ही डॉल्फिन जो है उसको कहाँ पहुँचा दिया? तो एक सुरक्षित आइलैंड में पहुँचा दिया। आइलैंड में पहुँच गए। कौन पहुँच गए? तो डॉल्फिन और मंकी वो एक सुरक्षित आइलैंड में पहुँच गए। आइलैंड का हिंदी होता है मतलब जहाँ पर एक छोटा सा ज़मीन, जहाँ पर चारों तरफ पानी पानी हो और एक बीच में अगर छोटा सा ज़मीन हो, लैंड हो, उसको बोलते हैं आइलैंड। तो वहाँ पर उसे पहुँचा दिया। मंकी जैसा ही आइलैंड के पास पहुँचा, तुरंत डॉल्फिन के पीठ से जंप करके वह कहाँ आ गया? लैंड पे चला गया, ज़मीन पर चला गया। और ज़मीन पर जाते ही वह फिर दोबारा काफ़ी खुश हो गया। ग्लैड टू बी ऑन लैंड अगेन। दोबारा जब वह ज़मीन पर पहुँच गया तो वह खुश हो गया। ग्लैड का मतलब क्या होता है? खुश होना। द डॉल्फिन आस्क्ड द मंकी डू यू नो दिस प्लेस। तुरंत जो है जब बंदर जो है डॉल्फिन के पीठ से उछल कर वापस जब वहाँ लैंड पे चला गया ज़मीन पर, तो डॉल्फिन ने मंकी से पूछा, क्या पूछा? डू यू नो दिस प्लेस, क्या तुम इस प्लेस को, इस स्थान को जानते हो? द मंकी रिप्लाइड, मंकी ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया। क्या दिया? यस आई डू, हाँ मैं जानता हूँ। इनफैक्ट द किंग ऑफ द आइलैंड इज माई बेस्ट फ्रेंड। हाँ मैं जानता हूँ। और इनफैक्ट इस यहाँ तक कि यहाँ का जो इस आइलैंड का जो किंग है, राजा जो है, वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। कौन है? मेरा बेस्ट फ्रेंड है। डू यू नो दैट आई एम एक्चुअली अ प्रिंस, क्या तुम जानते हो वास्तव में मैं एक राजकुमार हूँ। कौन बोला? सेड मंकी टू द डॉल्फिन, मंकी ने डॉल्फिन से कहा कि डू यू नो, क्या तुम जानते हो दैट आई एम एक्चुअली अ प्रिंस, मैं वास्तव में एक प्रिंस हूँ, राजकुमार हूँ। द डॉल्फिन वाज सरप्राइज्ड, यह सुनकर डॉल्फिन आश्चर्यचकित रह गया, हैरान हो गया। ही न्यू दैट नो वन लिव्ड ऑन द आइलैंड, जबकि वह डॉल्फिन जानता था कि इस आइलैंड पर कोई नहीं रहता। नो वन लिव्ड ऑन दिस आइलैंड, इस आइलैंड पर कोई नहीं रहता। ही सेड वेल वेल सो यू आर अ प्रिंस, तब डॉल्फिन को पता था यह बात कि इस आइलैंड पे तो कोई रहता ही नहीं है। तो मंकी कैसे बोल रहा है कि एक्चुअली मैं यहाँ का किंग जो है मेरा बेस्ट फ्रेंड है और एक्चुअली में मैं यहाँ का मैं राजकुमार हूँ। तब डॉल्फिन ने मंकी से कहा वेल वेल सो यू आर अ प्रिंस, ओ ओके ओके, ठीक है, तुम यहाँ के राजकुमार हो। वेल नो यू कैन बी अ किंग, ओके ठीक है, नाउ यू कैन बी अ किंग, अब तुम एक राजा बन सकते हो। द मंकी आस्क्ड इन सरप्राइज हाउ कैन आई बी अ किंग, मंकी आश्चर्यचकित होकर पूछा। मतलब मंकी जो है डॉल्फिन से आश्चर्यचकित होकर पूछा कि मैं एक राजा कैसे बन सकता हूँ। द डॉल्फिन टर्न्ड अराउंड विद अ स्प्लैश एंड स्टार्टेड स्विमिंग अवे।
तुरंत जो है इतना बोलकर डॉल्फिन टर्न हुआ, मतलब घूमा, टर्न अराउंड, अपने चारों तरफ घूमा और फिर छप छप करते हुए जो है अपना पंख फड़फड़ाते हुए, फिन्स को फड़फड़ाते हुए फिर वह आइलैंड से दूर स्विमिंग तैरते हुए चला गया। फ्रॉम अ डिस्टेंस ही एंसर्ड, फ्रॉम अ डिस्टेंस ही एंसर्ड, उसका दूर जाना, वहाँ से दूर जाना ही उसका आंसर था। मतलब इतना बोला और डॉल्फिन जो है घूमा, टर्न किया और फिर तैरते हुए वहाँ से आइलैंड से दूर चला गया। उसका आइलैंड से दूर होना, तैरकर वापस अपने गंतव्य में जाना, डेस्टिनेशन में जाना ही उसका आंसर था। दैट इज ईजी, यह आसान था। एज यू नो आर द ओनली क्रिएचर ऑन दिस आइलैंड, you will naturally be the king. As you are the only creature on this island. यह एकदम आसान है। इस आइलैंड पर तुम ही एक जीवित प्राणी हो। एंड यू विल नेचुरली बी द किंग, ऑलरेडी तुम जो है प्राकृतिक रूप से जो है यहाँ के राजा हो, क्योंकि इस आइलैंड पे और कोई नहीं है, तुम ही हो, एक अकेले हो। किसने कहा? डॉल्फिन ने मंकी से कहा कि इस आइलैंड पर, इस द्वीप पर, इस जगह पर सिर्फ तुम ही एक हो, अकेले प्राणी हो, एक ही जीवित हो, एनिमल्स हो जो अकेले इस स्थान पर हो। तो ऑलरेडी जो है तुम यहाँ के किंग बन गए हो, तुम किंग बन सकते हो या राजा हो सकते हो। क्योंकि राजा कब बनते हैं? राजा तभी बनेगा जब उसके साथ प्रजा होगी। अगर वहाँ अगल बगल कोई नहीं है तो अकेला इंसान है, तो वो राजा बनने से क्या फ़ायदा। तो वो जो है डॉल्फिन ने उसे इस लहजे में, इस लैंग्वेज में जो है मंकी को जवाब दिया। और फिर वह जो है क्या हुआ, वहाँ से वह चला गया। तो स्टूडेंट, वंस अगेन you will also this story and do the underline of some hard words. While if you have any problem while you are reading this chapter, you can ask me. Thank you.